जय हिंद। मैं विकास कुमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर पर आपका एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी आपके लिए सब दिन सुबह 7 बजे इस साल तो मैं पहला ही एक ही वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपको आर्मी के एग्ज़ाम के लिए जो होता है, जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उससे संबंधित होता है। तो मैं समय कम बचा है आपका, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 जनवरी को सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ 30 जनवरी को हर हाल में आपका एग्ज़ाम होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको 10 तारीख तक डेट क्लियर कर दिया जाएगा कब एग्ज़ाम होगा, किसको ही होगा। एडमिट कार्ड जो है 20 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 तक आप लोग इंतजार कीजिए, धैर्य से पढ़ाई रखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आर्मी के दौरान मेडिकल पास हो चुके हैं, हमारे कोचिंग में जैसा कि 1 जनवरी कल था, काफ़ी बेहद दुखद दिन था हमारे लिए। दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन हम 2 बजे तक हम लोग भी काफ़ी खुश थे। कोचिंग में हमने पार्टी भी की थी। लेकिन हमारा एक स्टूडेंट था अभिनंदन झा, जिला मुजफ्फरपुर, सकरा गांव के आसपास घर पड़ता है उनका, और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। दौड़, आर्मी का दौड़, मेडिकल वो सब पास थे और टेक्निकल थे, पढ़ने में काफ़ी तेजस्वी थे। डेट बार बार चेंज हो जाने की वजह से जो है सो वो छुट्टी लेके घर गए हुए थे। 2 महीने से लोग घर पर थे, और कल जो है सो हमें पता चला कि घर से हाजीपुर जाने के क्रम में बाइक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया है। काफ़ी दुखद सूचना हम लोग को मिली, जिसके वजह से एकेडमी में जो भी बच्चे हैं, अभी 172 बच्चे हमारे एकेडमी में हैं। कल डीजे का प्रोग्राम चल रहा था, डांस हो रहा था, सब बंद कर दिया गया है। और इसलिए मैं आप सभी जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने हमें प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी बच्चे हैं, वो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, आप ट्रेनिंग पर नहीं चले जाते, तब तक आप जो है सो अपने शरीर का ध्यान रखें, आपके पैरों का ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, गाड़ी कम चलाएं, बाइक कम चलाएं। आज बताइए, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका माता है, बहन है, मतलब आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति था उनके गांव का आज। और हमारे कोचिंग में 172 बच्चे, जिसमें से आधे बच्चे ही केवल उनको जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं। लेकिन आप डी न्यूज़ अगर देखते होंगे तो डी न्यूज़ पे ज़रूर देखेंगे कि इसके बारे में न्यूज आई है। जुनून एकेडमी का ही वो छात्र है, और बहुत ही दुखद समाचार है। ऐसा किसी के साथ ना हो, ईश्वर करे, मैं यही कहूँगा। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, सब्र बना कर रखें, ठीक है। और गाड़ी कम चलाएं। और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। मैं आपके लिए इस परिस्थिति में भी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आप समझ सकते हो कि हमारी अभी स्थिति क्या होगी, लेकिन मैं आपका पढ़ाई नहीं बाधित होना चाहिए, इसलिए मैं आपका वीडियो लेकर के आया हूँ। आज खासकर मैं वो प्रश्न दूंगा, मैं 500 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आया हूँ। 500 प्रश्न है। ये 500 प्रश्न अगर पढ़ लिए और इसमें से अगर 10 प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो मैं आगे से बता दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए कभी वीडियो लेकर के नहीं आऊंगा। इतना मेरा दावा है कि अगर 10 प्रश्न इसमें से नहीं आएगा इस 500, आज मैं 50 क्वेश्चन, मतलब 10 वीडियो मैं लेकर के, भाग 1, भाग 2, वंदे भारत, इसका नाम है वंदे भारत मिशन भाग 1, वंदे भारत मिशन भाग 2, ठीक है। तो अगर आपकी इसमें से 500 में से 10 प्रश्न अगर नहीं आए तो फिर आप जो कर लीजिए, ठीक है। 1 लाइनर सभी प्रश्न है, समय कम दूंगा मैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? सम्राट अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था यह, और सम्राट अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, याद रखेंगे। सम्राट अशोक ने पहला युद्ध कौन किया? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा या बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर। तीसरा है बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? बस्तर एक जगह है जो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। चौथा प्रश्न है किस नदी को तिब्बत में सिंधी खमल के नाम से जानते हैं? एकदम बिल्कुल नया प्रश्न होगा। किस नदी को तिब्बत में सिंधी खमल के नाम से जानते हैं? तो सिंध नदी को तिब्बत में खमल के नाम से जानते हैं। आगे है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? पांचवा प्रश्न आपके लिए है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा हॉकी। डायरेक्ट हिट मारने का सबसे बेहतरीन क्या फायदा है कि अगर आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन याद हो जाता है तो आर्मी के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और दिमाग में उत्तर आ जाएगा, कभी गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। 7वां प्रश्न है पेले का संबंध किस खेल से है? यह एक खिलाड़ी है पेले। पेले का संबंध किस खेल से है? तो पेले का संबंध जो है फुटबॉल से है। यह ब्राजील का खिलाड़ी है। कहां का? ब्राजील का। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। 9 का 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से। कहां से? मेरठ उत्तर प्रदेश से। 10वां है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इनको मिला था। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। चलिए 11 नंबर प्रश्न का था भारतीय सैन्य अकादमी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कहां है? देहरादून में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो अमेरिका ने 1969 में भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति यही था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 13 नंबर प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा 500 प्रश्नों में से 10 प्रश्न की गारंटी है जुनून एकेडमी लेती है, याद रखिएगा। इसमें सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। 14 नंबर प्रश्न है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। 15 का जोधपुर शहर कहां स्थित है? जोधपुर किस राज्य में स्थित है? राज्य में स्थित है। सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को। क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को, याद रखेंगे। जोधपुर जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहां है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहां है? राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। कहां है? जयपुर। पिंक सिटी भी कहां है? जयपुर। गुलाबी शहर कहां? हवा महल कहां है? हवा महल जयपुर में है। सभी जयपुर में, याद रखेंगे। सोलह का मिट्टी में पौधे उगाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है?
मिट्टी में पौधे उगाने, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई मान के चलिए इसको। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 17 का थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में प्रयोग करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पारा। पारा, पारा होता है, याद रखेंगे। H2O2 किसका सूत्र होता है? H2O2 किसका सूत्र होता है? H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र। किसका होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र। अगला है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? फिर से सुनेंगे, एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक कहलाते हैं, याद रखेंगे। 20 का है कि सबसे हल्का गैस कौन होता है? सबसे हल्का गैस और तत्व पूछेगा तो क्या होगा? हो जाएगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में पहला स्थान इसका होता है। क्या होता है? पहला स्थान। H से डिनोट करते हैं। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, हीलियम नहीं मारिएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिजली की वायरिंग के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? बिजली के वायरिंग के लिए हम लोग जो है कॉपर तार का प्रयोग करते हैं, तांबे का तार का। मिस्त्री क्या बोलेगा? कॉपर का तार लाइएगा, तांबा नहीं बोले, बोले कॉपर का तार लाइएगा। एक एल्युमिनियम का भी होता है, उसको मत लीजिए। कॉपर का तार अंदर में जो एक एक करके बहुत सारा बना होता है, वो एल्युमिनियम में क्या होता है? एक ही होता है। बाईस नंबर प्रश्न कहता है ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन का संकेत होता है Br। क्या होता है ब्रोमीन? धातु, अधातु। क्या होता है? अधातु होता है, पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रोमीन एक अधातु है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। 24 का, लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार स्ट्रोच या चर्बी के पाचन में मदद करता है। ठीक है। 25 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पर? भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, याद रखेंगे। चलिए, सांप किस प्राणी वर्ग में आता है? सांप जो होता है किस प्राणी वर्ग में होता है? तो सांप होता है सरीसृप में होता है। किसमें? सरीसृप में होता है। 27 का, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को बोलते हैं फीमर। फीमर बोलते हैं। जुकाम किसके कारण होता है? जुकाम किसके कारण होता है? तो जुकाम होने का मुख्य कारण क्या है? वायरस। वायरस के कारण जुकाम होता है, याद रखेंगे। उनतीस का, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथि से नियंत्रित होता है रक्तचाप, एड्रिनल ग्लैंड। 30 का, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त किया जाता है? रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त किया जाता है? तो फंगस या फफूंदी। फंगस या फफूंदी, याद रखेंगे। 31 नंबर कहता है भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछता आपसे, क्षेत्रफल में तो राजस्थान। राजस्थान पूछा क्या है? जनसंख्या में तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बत्तीस का क्या कहता है? देखिए, 32 नंबर प्रश्न कहता है जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? आर्मी के हिसाब से चलिएगा तो महावीर स्वामी सही है। वैसे ऋषभ देव होते हैं, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है। 33 का, हमारे संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। मौलिक अधिकार पूछ रहा है। अधिकार, कर्तव्य अलग है।
मौलिक अधिकार पूछा है, कर्तव्य अलग होते हैं, मौलिक अधिकार तो कितने 6 होते हैं, पहले 7 थे अब 6 हो गए। ठीक है, किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया है। 34 का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां? यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 कहां है मुख्यालय? यूएनओ का अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। 35 का भारत में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में स्थित सबसे बड़ी झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, साफ पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। कहता है 36 का कि चार मीनार कहां स्थित है? हैदराबाद में। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चार मीनार हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है, राजधानी में। अब 37 का क्या कहता है देखिए, 37 का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुनको तवाई जापान की थी। जुनको तवाई कहां की थी? जुनको तवाई कहां की थी? जापान की थी, जुनको तवाई। अगला प्रश्न है, अड़तीस का पर्वतीय स्थल नैना देवी किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय स्थल नैना देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहां होगा? उत्तराखंड में। 39 का मानव शरीर का रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? मानव शरीर का रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। 120/80 होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, 120/80, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। 40 का है, भारत का सबसे बड़ा पोत कारखाना कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पोत कारखाना कहां है? तो कोच्चि में है। कहां? कोच्चि में। ठीक है। चलिए 41 का कहता ISI किस देश की गुप्त शाखा है? ISI ये पाकिस्तान की है। भारत का क्या है? रॉ। भारत का क्या है? रॉ। ठीक है। 42 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। 43 कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो एक सिंह वाला राइनो या गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह असम में है। कहां है? असम में। आगे चलिए 44 का हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कहां? 14 सितंबर को। चलिए 45 का कहता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक तो थे गुरु नानक देव, सच्चे पातशाह गुरु नानक देव। 46 आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 47 गठिया रोग किस अंग से संबंधित है? गठिया रोग किस अंग से? तो गठिया रोग हड्डियों से संबंधित है। किससे? हड्डियों से। चलिए 48 का कहता है प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? प्रत्येक परमाणु में 2 प्रकार के आवेशित कण होते हैं। कितने? 2। 49 प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्लास्टिक संश्लेषित पदार्थ है। कैसा? संश्लेषित। 50 का जर्मेनियम एक है। जर्मेनियम एक है। तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। इस तरह से 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। हम 500 प्रश्न कराएंगे, आपको याद रखेंगे। कितने? टोटल 500 प्रश्न कराएंगे इसके।
और उस 500 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्न आने की संभावना 100% है। ज्यादा जो आ जाए, ज्यादा आपका नसीब, 10 को तो 100% है कि आईबे करेगा। याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। किसी तरह की कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें काफी अच्छा लगता है। और हमारे YouTube पर एक स्टूडेंट है, पता नहीं उनका आईडी का नाम है पापा का पारा। पापा की परी तो सुने, पापा का पारा भी है इसमें, ठीक है। खासकर वो कमेंट करता है, अच्छा लगता है। जो भी गलत हो गलत को गलत बताइए, सही को सही बताइए, ताकि सुधार किया जा सके, ठीक है। जय हिंद।